ये है वेज मछली और ये असली वाली मछली करी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी है ट्रेंडिंग रेसिपी अरवी के पत्ते की स्टीम रिक्वच, साथ ही साथ फ्राइड रिक्वच तो हर घर में बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये रेसिपी है वेज मछली की, जो कि अरवी के पत्ते से बनेगी, प्योर बिहारी स्टाइल से, सरसों मसाले वाली। लेकिन कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ अगर आप इसे बनाइएगा तो ना ये गले में खुजली करेगी, ना इसका स्वाद आप लाइफ भर भूल पाइएगा। और जब भी आपके गेस्ट आएंगे, आपके गेस्ट और आपके घर वाले इसे डिमांड करके बनवाएंगे। लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं खेत, और खेत से लाएंगे ताज़े ताज़े मीडियम और बड़े साइज़ के पत्ते। अरवी के पत्ते सीज़न जब भी हो ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप उसको रिक्वच बना के खाएं, चाहे आप इसका साग बना लें या फिर इसकी काट करके पकौड़ियाँ बना लें। बट बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन खाना ज़रूर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसका मौसम की जो भी चीज़ें होती है वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। तो फिलहाल मैंने बड़े और मीडियम साइज़ के 8-10 पत्ते अरवी के पत्ते मैं लेकर के आ गई। ये मैंने 4-5 घंटे के लिए सोक किया था। बिना छिलके की उड़द दाल 1 कटोरी, और मुट्ठी से समझ लीजिए 3 मुट्ठी, और ये 4 मुट्ठी चने की दाल। बहुत सारे लोग जब रिक्वच बनाते हैं तो उसमें बेसन और चावल का आटे का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चम्मच बेसन में 2 चम्मच चावल का आटा। आप सबसे पहले इसको धुल करके इसका पानी अलग कर लीजिए। चने की दाल और उड़द की दाल, चने की दाल और उड़द की दाल ट्रेडिशनली तरीके से जब रिक्वच बनते थे, गाँव में बनते थे, हमारी दादी और नानी बनाती थी, तो वो दाल वाले ही रिक्वच बनाती थी। धीरे धीरे रिक्वच की रेसिपी को आसान करने के लिए बेसन और चावल के आटे का इस्तेमाल शुरू हो गया। वो भी एक अलग फ्लेवर देता है। लेकिन जब हम कोई भी ट्रेडिशनल रेसिपी बनाते हैं तो हम जितने ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उतना ही उसका स्वाद यादगार हो जाता है। और वैसे भी ये बहुत आसान है। अगर आप रात भर नहीं भी भिगा पाए तो गर्म पानी में इसमें 2 घंटे भी भिगा दीजिएगा तो ये दाल भीग करके तैयार हो जाएंगे। अब मिक्सी के जार में दोनों दाल को सिफ्ट कर दीजिए, और ये बैटर बहुत गाढ़ा सा बनता है, और इसके फ्लेवर जो है ना इस बैटर में जो मिलाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सारे फ्लेवर तभी काम आएंगे जब इसमें कुछ ट्रिक्स को आप फॉलो करिएगा, वरना आपकी सारी मेहनत जो है ना वो गले की खुजली के साथ बह के ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें मिलाएंगे ढेर सारा लहसुन का पेस्ट, जो कि इसके फ्लेवर को तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ इसके जो खुजली वाले तत्व होते हैं ना उसको कम करता है। फिर इसमें एक पूरा नींबू का रस, आप चाहें तो नींबू के रस की जगह इमली का पानी मिला सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी मिला सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई खट्टी चीज़ मिलाई जाती है ताकि गले की खुजली जो है वो कम ना हो अरवी के पत्ते में। अब मसाले के डब्बे खोलिए और सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार डालिए, और इसके बाद बाकी मसाले जिसमें इस्तेमाल करते हैं हम, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा से 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच खड़ा जीरा। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक मसाले हैं जो हर घर के मसालों के डब्बे में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बट इसका इस्तेमाल कहाँ, कितना और कैसे करना है, यही जो है वो किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट डिसाइड करते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हींग। हींग इसलिए क्योंकि ये उड़द के दाल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। हींग इसलिए ताकि अरवी के पत्ते के कोई भी साइड इफेक्ट आपको ना हो, और हींग इसलिए ताकि ये सब्जी जो है ना वो ज़बरदस्त टेस्टी बने। तो बस अब इसका मिक्सचर बिना पानी के हल्का फुल्का पानी डाल के आप इसका बैटर तैयार कर लीजिएगा। देखिए बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब स्लैब को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, अरवी के पत्तों को अच्छे से धुल लीजिए। हालांकि जब धुलिएगा तो पानी का असर तो इसके ऊपर होता नहीं है। और सबसे बेस में नीचे सबसे बड़े साइज़ का पत्ता रख लीजिए, और इसकी जो नसें हैं ना उसको ठोक के पिचका दीजिए, और ऊपर से उसका वो नस का मेन जो है ना वो कट कर दीजिए, ताकि जो है ये अच्छे से आपको रोल बनाते बने। अब एक बड़े बर्तन में पानी चढ़ाइए, उसके ऊपर स्टील की चलनी रखिए और इसको ढक दीजिए ताकि भाप बन के तैयार हो जाए। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक रोल बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो बैटर है उसको इस पर लगाते जाना है, और ऊपर ऊपर छोटी छोटी पत्तियां रखती जानी है। छोटी पत्तियां लगा के फिर उसके ऊपर भी बैटर लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये रोल हमसे आसानी से नहीं बनता है और खुल जाता है, तो ना खुले इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है। धागा बांधने की जरूरत नहीं, उससे भी आसान तरीका आपको बताने वाली हूँ। और रिक्वच कब पक गया है इसकी क्या ट्रिक है ये भी बताऊंगी। तो फटाफट से ये रोल तैयार कर लीजिए। आप चाहें तो छोटे छोटे पत्तों का भी बना के तैयार कर सकते हैं। छोटे छोटे रोल, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा सा ही रोल तैयार किया जाए, लेकिन बस ये रोल बनना ज़रूरी है। और अगर आपको रोल बनाना मुश्किल लगता है तो मैं आपको कोई आसान तरीके से बता दूंगी रिक्वच बनाने का। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और क्या आपको रोल बनाना मुश्किल लगता है तो मैं आपसे अगली चीज़ एक और ट्रिक शेयर कर लूँगी। आप दोनों तरफ से इसको
स्ट्रेट करके इसको चिपका दीजिए और रोल बनाना शुरू करिए हल्का हल्का सा बैटर लगा के, और इसको कस के दबा के रोल बनाइएगा ताकि ये खूब टाइट सा बने। और बाद में इसको पैक करना है। पैक करने के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ टूथपिक का। आपके पास अगर टूथपिक नहीं है तो कोई भी सीख होगी ना, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ऊपर तक अच्छे से इस बैटर को लगा करके 3 टूथपिक का इस्तेमाल करके इसको लॉक कर दीजिए। तब तक जो है पानी में भाप भी बन गया होगा, तो सारे रोल जितने आपने बनाए हैं उनको भाप दिखा दीजिए। अब जब आप भाप दिखाते हैं तो पता कैसे चलेगा कि रिक्वेस्ट अंदर तक जो है वो दाल वो पक गए हैं? तो चाकू का इस्तेमाल करिए और चाकू को इसके अंदर डाल करके चेक करिए। अगर बैटर जो है वो चाकू में नहीं लग रहा है तो समझ जाइए कि ये जो दाल है वो अंदर तक पक गए हैं। तो इस तरह से 3 रोल तैयार हुए। तीनों रोल को पकने में लगे 20 से 25 मिनट, और बाद में मैंने इसमें चाकू डाल करके निकाला तो चाकू में बैटर नहीं लगा था, इसका मतलब ये रोल तैयार हो गए। अब बनाते हैं मछली। तो मछली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर। कच्चे टमाटर मिले तो बहुत अच्छा है, अधकच्चे या देशी टमाटर, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है और खट्टा बनाना भी चाहिए क्योंकि ये गले को ना काटे। तो सबसे पहले 2 टमाटर लिया, फिर पिसा हुआ सरसों पाउडर 3 चम्मच, 3 चम्मच पीला सरसों का पाउडर या काला सरसों का पाउडर जो भी आप इस्तेमाल करते हो। साथ ही साथ इसमें मिलाएंगे धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच, रस्सा जितना गाढ़ा रखना हो, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा खड़ा जीरा, और 7-8 आप इसमें गोल काली मिर्च डाल दीजिएगा और इसका मिक्सचर मसाला तैयार कर लीजिएगा। मेन ये सरसों का मसाला इंपॉर्टेंट है। मसाला का पेस्ट तैयार हो गया। अब कढ़ाई चढ़ाइए, कढ़ाई में डालिए सरसों का तेल और साथ ही साथ मेथी का तड़का। जब तेल गर्म हो जाए, तड़का हो जाए, तो इसमें आप अपना जो हमने मसाला तैयार किया है वो डाल दीजिए। मसाले को फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 2 टमाटर, 3 चम्मच पीला सरसों पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा खड़ा जीरा और थोड़ा सा काली मिर्च, और इसको मिक्स करके मसाले में नमक डाल के मसाले को भूनने के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ भी हमें खट्टा डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ग्रेवी खट्टा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बना रहे हैं अरवी के पत्ते की कढ़ी। तो यहाँ पर आप अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास खटाई हो सूखी तो वो डाल दीजिए। और साथ ही साथ इसमें हम मिलाएंगे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और खटाई के लिए आप इमली का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 चम्मच इमली का पानी, जो भी खट्टास आपके घर के लोग पसंद करते हो वो खट्टा इसमें डालिए। मैं ज़्यादातर इसमें इमली का पानी इस्तेमाल करती हूँ, और अगर इमली नहीं होती है तो अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अब इसको मसाले को भूनने देना है। जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक हम रिक्वेस्ट को जो हमने तैयार किया उसको गोल गोल कट कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आप ये रेसिपी अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इस रेसिपी को शेयर कर लीजिएगा, और अपने एक बार घर पे बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी कैसी बनी और घर वालों ने खाकर क्या कहा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब इसको कट कर लिया है। बहुत गरम गरम कट करने में इसे दिक्कत होती है, तो आप चाहें तो थोड़ी देर इसको फ्रीज में रख दीजिए, ठंडा हो जाए तब कट करिए, और फिर इसको कढ़ाई में शैलो फ्राई कर लीजिए सरसों के तेल में। इसमें कुछ भी लगा के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। आप स्टीम भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये स्टीम रिक्वेस्ट जो है वो बहुत पसंद आता है, और चाय के साथ खाना हो तो फ्राइड रिक्वेस्ट बहुत पसंद आता है। तो चलिए अब फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन में सरसों का तेल डालिए और कटे हुए रिक्वेस्ट के टुकड़ों को मीडियम फ्लेम पर एक साइड लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करके उसको पलट के दूसरे साइड लाइट ब्राउन कर लीजिए। तो इस तरह से एक एक पीसेस को जैसे फ़िश फ्राई करते हैं ना, उसी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। कुछ पीसेस आप निकाल दीजिए चाय के साथ खाने के लिए, और कुछ पीसेस ग्रेवी बनाने के लिए। तो जब ये फ्राई हो जाएगा तब तक आप जो मसाला भून रहे हैं सरसों का वो भी भून करके तैयार हो जाएगा। और अब हम उसमें लगाएंगे ग्रेवी। ये वाली मछली जो है ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और वैसे अरवी के पत्ते की और ढेर सारी रेसिपी चैनल के प्लेलिस्ट पर है, आप चाहें तो चैनल का प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। आपको ढेर सारी ईजी तरीके से बनने वाली हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो ही चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करिएगा, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको सारी रेसिपीज़ और सारी वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और अगर आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपका क्या नाम है, तो हमें लगेगा कि हमारे परिवार से एक सदस्य और जुड़ गया है। तो चलिए ये फ्राइड किए हुए रिक्वेस्ट तैयार हो गए हैं, और चलते हैं अब देखते हैं मसाले भून के तैयार हुए कि नहीं। तो मसाले भी ऑलमोस्ट भून के तैयार हो गए हैं, क्योंकि तेल जो है वो ऊपर आ गया है, यानी कि सरसों
सरसों जो है वो भून के तैयार हो गया है। सरसों मसाला जब भी बनाते हैं तो सरसों को देर तक भूनना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और कश्मीरी लाल मिर्च का कलर खूबसूरत ना दिखने लगे। फिर इसमें मिलाएंगे पानी 2 कटोरी, जितना गाढ़ा आप रसा पसंद करते हो उतना ही गाढ़ा। 2 कटोरी से 2.5 कटोरी पानी एकदम सफिशियंट होता है ग्रेवी के लिए। जब ग्रेवी गर्म होने लगे, पानी बॉयल हो जाए, तो रिक्वच के फ्राई किए हुए टुकड़े इसमें डाल दीजिए और फिर इसको ढक करके 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए, ताकि रिक्वच का स्वाद ग्रेवी के अंदर और ग्रेवी में रिक्वच का स्वाद आ जाए। और फिर इसको गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करिए। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रिक्वच वाली मछली की रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे घर में ये रिक्वच वाली मछली सबको बहुत पसंद आती है, क्योंकि इसका जो सरसों मसाले का फ्लेवर है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपके घर में पसंद आई या नहीं आई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये रेसिपी पूरी देखी है तो बिना लाइक बटन प्रेस किए वापस मत जाइएगा, क्योंकि ये मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिएगा तो मुझे और अच्छा लगेगा। और अगर बना के खाइएगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा किचन आपके घर तक पहुंच गया।